आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूं आमिर जफर। अभी मैं चंगा तवाई गुंडो बलेसा में मौजूद हूं और अभी मैं आपको एक पुल दिखाने जा रहा हूं। ये पुल जरा आप गौर से देख लीजिएगा। इस पुल का तामीर जो है करीबन करीबन 10 साल पहले हुआ था, मगर हर साल हर महीने जो है इसका ये प्लेट उखड़ के आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इन प्लेट्स की हालत क्या है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 किलोमीटर के आसपास ही 4 से 5 पुल यहाँ तामीर किए गए हैं और इन पुल की अगर मैं बात करूं तो हर पुल पे इसी तरीके की प्लेट्स आपको दिखाई देंगी। ये प्लेट्स जो है साफ तौर पे डैमेज हो चुकी है, उखड़ चुकी है। और R&B डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो R&B डिपार्टमेंट को शायद इन प्लेट्स के बारे में नॉलेज भी नहीं होगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से फिर रहे हैं। पैदल चलने वालों को शायद और भी दिक्कतें और परेशानियां होती होगी, मगर गाड़ी चालक को, गाड़ी के चलाने वालों को कितनी दुश्वारियां और कितनी दिक्कतें आती होंगी ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। शार्पनेस देख लीजिए पहले इसकी, और जब टायर इस पुल में जनाब चलता होगा तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के टायर के हालात जो हैं उस टाइम बनते होंगे। हम जानते हैं कि इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम जानते हैं कि यहाँ के लोग जो है टैक्स भी भरते हैं और लाखों में टैक्स भी भरते हैं, मगर शायद आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और इसी तरीके से जब हमने भी देखा कि 1 महीने से R&B डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, वो अपने बिस्तरों में गहरी नींद से सोया हुआ है, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड नहीं है, एडमिन में भी कोई पैसा नहीं है। बहुत सारे फंड्स होते हैं R&B डिपार्टमेंट के पास। शायद आज फंड्स की कमी की वजह से R&B डिपार्टमेंट 1 से 2 महीने से इस पुल की तरफ नजर नहीं मार रहा है। और खर्चा अगर मैं बात करूं तो अगर कम से कम इसकी प्लेट रिनोवेट नहीं की जा सकती है, रिपेयर नहीं की जा सकती है, मगर कम से कम इसको वेल्डिंग तो करवाया जा सकता है। 1000 से 1500 रुपए के आसपास अगर खर्चा हो सकता था, तो क्या R&B डिपार्टमेंट के पास इतना भी खर्चा नहीं है कि वो इस पुल को दोबारा से तामीर कर सके, या तामीर करने के बजाय रिपेयर एंड रिनोवेट, क्या R&B डिपार्टमेंट इसको नहीं कर सकता था? और तो और अगर और मजे की मैं बात करूं इस पुल की, तो इस तरफ से आप देख सकते हैं कि एक लाइन जो है यहाँ बिछाई गई है। और इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये जियो टेलीकॉम एक कंपनी है। जियो टेलीकॉम कंपनी ने यहाँ पे फाइबर बिछाने का काम किया। फाइबर बिछते बिछते पुल के किनारे तो जियो टेलीकॉम कंपनी चली गई, मगर मजे की बात तो ये है कि आगे जियो टेलीकॉम कंपनी ने पूरा इस इलाके का, इस रोड का, जो यहाँ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पूरा रोड उखेड़ के इससे फाइबर लाइन जो है बिछाई गई है। एक तरफ से मैं दिखा रहा था आपको कि पुल की किस तरीके से हालात जो है वो खराब है, और दूसरी तरफ से जियो टेलीकॉम कंपनी ने अपना फाइबर बिछाते वक्त इस रोड की जो है वो खस्ता हालत बना दी है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि रोड की हालात जो है वो क्या बन चुके हैं। और यहाँ के आवामी लोग जो हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें और परेशानियां जो है इस खस्ता रोड की वजह से इनको आ रही हैं। जनाब, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि क्या दिक्कतें और परेशानियां आपको आ रही हैं इस रोड की खस्ता हालत की वजह से? देखिए, मैं आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप आए और आपने यहाँ पे आके यहाँ के दुकानदारों की हो या यहाँ के अवाम की बात हो, यहाँ के लोगों की बात हो, वो आप बाला काम तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं। मसला ऐसा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये जो जियो वाले हैं उन्होंने यहाँ पे खोदा, लाइन बिछाई, तार बिछाई, कैसे क्या किया, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को पैसे दे दिए। R&B वालों को पैसे दे के तो उन्होंने ये यहाँ से बिछाई, तार बिछा दी। मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे पैसा उनको पे कर चुके हैं वो। उसके बाद क्या हुआ कि उनसे जब बात मेरी हुई तो उन्होंने बताया कि ये अब डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट के जिम्मे है जी, उन्होंने करना है, क्योंकि हमने इनको पैसे दे दिए हैं। मैंने यहाँ तक कि R&B डिपार्टमेंट के एक्शन को यहाँ तक पहुँचाया। 4 बार मैंने एक्शन साहब को यहाँ पहुँचाया, लेकिन उसको टस से मस नहीं हुई अभी तक। बस
जब भी आया, आज नहीं कल कर रहा हूं, कल नहीं परसों कर रहा हूं। फिर मैंने एसडीएम साहब के नॉलेज में ये बात लाई। एसडीएम साहब ने भी उसी वक्त मौका पर ही एक्सीडेंट गुंदो को बताया कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको मेंटेनेंस करके इनको दे दो, ताकि ये डस्ट जो है, लोगों ने लोन ले रखे हैं, गरीब लोगों ने लोन ले रखे हैं, ये डस्ट से भर जा रही है दुकानें, कोई हाल ही नहीं रह रहा है। आप देखो, आप खुद देख रहे हैं क्या हालत है इस सड़क की। दूसरी बात यह कि सड़क के अलावा ये जो पुल है, पुल की प्लेटें उठ गई हैं। यहां बाहर, यहां स्कूल नजदीक, यहां बच्चे यहां बाहर से आके यहां बना, लोग बाहर से आए, टूरिस्ट आए या बाहर से खेलने वाले आ रहे हैं, लेकिन वो या ये हालात देख के तो वो यहां के परेशान हो रहे हैं कि यहां पे इतना सब कुछ अच्छा होते हुए लेकिन सड़क की ये खस्ता हालत है, पुल की ये खस्ता हालत है। प्लेटें उठ गई, कोई पुल प्लेटें यहां से वेल्डिंग करने के लिए तैयार नहीं है। अगला पुल देखो बस स्टैंड की, उसकी प्लेटें उठ गई, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितना भी देखो, अब हुकूमत मतलब डिपार्टमेंट को हमने सब रिक्वेस्ट भी की, अब हमें मजबूरन आके सड़कों पे उतरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे अगर इसका ये हल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है सड़कों पे उतरने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, क्योंकि पुल की जो खस्ता हालत है, जब भी इस पुल के ऊपर जो है गाड़ी चलती है तो किस तरीके से पुल जो है आवाजें निकालना शुरू कर देता है, और जो लोग यहाँ पे घरों में नींदें कर रहे होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो किस तरीके से उन लोगों की नींद जो है वो हराम हो जाती है। और दूसरी तरफ से जब जियो टेलीकॉम कंपनी ने R&B डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है कि इसका रिपेयर एंड रिनोवेशन फिर से होना चाहिए, तो आज तक ये तारें बिछने के बाद, ये फाइबर बिछने के बाद फिर भी इसका रिपेयर एंड रिनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल जरा हम प्रशासन से पूछते हैं। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।